आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का विषय है वाक्य भेद, जिसके बारे में हम जानेंगे कि वाक्य भेद की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं और अंत में मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, खुद से हल करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि वाक्य भेद आपने कितना जान लिया है। आइए बात करते हैं वाक्य भेद की परिभाषा क्या होती है। वाक्य भेद की परिभाषा शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे व्यवस्थित समूह जिनसे हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक-दूसरे से संप्रेषण करते हैं, ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आगे जानते हैं, एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। यानी ऐसे शब्दों का समूह जो कि एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, जिसका एक पूरी संरचना हो, उसे एक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर विजय खेल रहा है। आइए जानते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। उसके अंदर एक उद्देश्य होता है, दूसरा होता है विधेय। जानते हैं उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है या जिसके बारे में हम कुछ किसी को बताते हैं, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर धनंजय खाना खाता है या फिर कुश दौड़ता है। अब ऊपर में जो दोनों वाक्य आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ही वाक्य में धनंजय और कुश 2 अलग-अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग-अलग कर्ता हैं। ये दोनों वाक्य के उद्देश्य हैं। आगे जानते हैं विधेय क्या होता है। विधेय वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में बताया जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। यानी वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है भाग में, उसे ही हम विधेय कहते हैं। जैसे कि धनंजय खाना खाता है और कुछ तोड़ता है, हमने पीछे वाक्य देखा या फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इन दोनों ही वाक्यों के अंदर में खाना खाता है और दौड़ता है, ये दोनों जो बाकी के बचे हुए वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वे आपके विधेय कहलाते हैं। आगे हम जानते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं और रचना के आधार पर। इसको आप सीधे तौर पर व्याकरणिक तौर पर भी ना समझें, एक अपनी तरफ से समझने का प्रयास करें। जब भी हम कोई बात करते हैं, उस वाक्य को बोलते समय हम जो शब्दों का समूह बोलते हैं, एक शब्दों की जो संरचना बोलते हैं, उसका एक पूरा रूप होता है, उसकी एक अपनी रचना होती है और अगर उसकी रचना है, तो उसका एक अपना अर्थ भी निकलता है, तभी तो हम अपनी पूरी बात कह पाते हैं। यानी एक वाक्य के अंदर अर्थ और रचना दोनों ही छिपे हुए होते हैं। तो इसीलिए वाक्य के 2 प्रकार के भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज की वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। आइए अब आगे जानते हैं एक-एक करके इन सभी के बारे में। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध हो और ऐसे वाक्यों में किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है, उसे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ऊपर के वाक्य में आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि जिस वाक्य में कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है, वह विधानवाचक वाक्य है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द भी दिया गया है विधिवाचक। विधिवाचक ऐसे वाक्य का मतलब हुआ ऐसे वाक्य जो कि यूनिवर्सल हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। जैसे भारत एक देश है, सूर्य पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम की ओर अस्त होता है। यानी ऐसे वाक्य के अंदर जिसमें निश्चित है, जिसको बदला नहीं जा सकता, वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, भारत एक देश है। अगला है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के होने, ना होने का बोध हो, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी।
इसमें नहीं होगी, इससे पता चल रहा है कि किसी कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट हो रहा है। तीसरा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। राम ने रावण को क्यों मारा? इसमें प्रश्न किया जा रहा है, क्यों करके, तो ये वाचक वाक्य कहलाया। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें यानी किसी प्रकार की उपदेश दिया जा रहा है या फिर आज्ञा दी जा रही है, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शांत रहो। आगे जानते हैं बाकी के 4 संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता है, यानी आपको कोई इंडिकेशन दिया जा रहा हो, आपको एक दिशा निर्देश दिया जा रहा हो कि ऐसा करना है। जैसे कि राम का मकान उधर है, तो आपको इसमें पता लग रहा है कहाँ पे है, उधर है। अगला वाक्य है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, जिसके अंदर, जिस भी वाक्य के अंदर आश्चर्य हो रहा हो, किसी प्रकार से शोक हो रहा हो, घृणा हो रहा हो या फिर उत्साह, इसके अलावा भी आप जान सकते हैं। जैसे कि वाह तुम आ गए। इसमें वाह के बाद जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह लगा हुआ है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा वाक्य प्रकट हो रहा है। 7वां है संदेहवाचक वाक्य। संदेह के भाव का बोध कराने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। शायद कोई आ रहा है, इसमें कुछ पक्का नहीं है, संदेह है और हम शायद लगा के वाक्य को पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य आपके संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें कोई बात पक्की नहीं कह सकते या नहीं होती। अंतिम है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें किसी प्रकार की इच्छा, आशीष या शुभकामना को प्रकट किया जाता है। जैसे नववर्ष मंगलमय हो, इसमें आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, ऐसे ही तुम खुश रहो। ऐसे तमाम उदाहरण जिसमें किसी प्रकार की इच्छा प्रकट हो रही है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। तो आज आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जो आप अपनी कॉपी में हल करके देखेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि आपने कितना सीखा है। अगले की कक्षा में जो अगली वीडियो होगी, उसके अंदर रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद जानेंगे। वैसे इसी कक्षा में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। बाकी इसके बारे में विवरण और मुख्य रूप से जो इसके उदाहरण होते हैं, वे सभी विवरण के साथ हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।